नमस्कार, होमिर टीवी भारत में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मदरसा मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसा संबंधी बयान पर आप प्रदेश के सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी और राजभर ने कहा है कि किसी एक दो घटनाओं के आधार पर सभी मदरसों या पूरे समुदाय को कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की बात कही। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर मंत्री ओपी राजभर ने क्या कहा। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे हैं मदरसे भाई, जैसे एक मछली चाल करती है तो पूरा मछली मारी जाती है ना। पोखरी में एक मछली उछड़ल तब जाल लग गई तो कितना मरा जाता है। वैसे ही एक दो मदरसे में इस तरह की वारदात होती है तो उसकी चपेट में सब लोग आ जाते हैं। ब्राह्मण को याद दिलाने जा रहे हैं कि हम मूड़ी काटने वाले लोग हैं। कन्नौज में बूथ रोकने का ब्राह्मण का बेटा किया तो उस ब्राह्मण के बेटे का मूड़ी काट दिया सपाइयों ने। 4 साल के बच्चे को ब्राह्मण के 4 साल के बच्चे को यादवों ने मार के लहूलुहान कर दिया। क्या कसूर था 4 साल के बच्चे का? इसका जवाब वहां चर्चा होनी चाहिए। और ये चर्चा होनी चाहिए कि भाटी ने तुलना किया है सपा नेता ने कि ब्राह्मण वेश्या से भी बदतर है। इसकी चर्चा करेंगे। सपाई काम तो हो नहीं है। करत 1 बजे के बाद प्रदर्शन में तो 1 दर्जन मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य उन लोगों पर आ रहा है कि उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वो लोग चलते तो बस क्यों करते, बैठा के ले चलते था। तो थोड़ा रोकना पड़ेगा बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर चंदा मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन अखिलेश यादव के लगातार उठाए जा रहे सवालों पर आप ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और राजवी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी जनहित और विकास के मुद्दों पर ध्यान हटाकर राम मंदिर चंदा की विवाद को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। उन्होंने वक्फ संपत्तियों से जुड़े कथित घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा और संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर मौलाना शहाबुद्दीन राजवी ने क्या कहा। पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बराबर राम मंदिर की चंदा चोरी पर शोर मचा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। जबकि चाहिए ये था कि वो पार्लियामेंट में छात्र आंदोलन की बात करते और नौजवानों के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल और मामलात हैं, उन पर बात करते। उन पर बात न करके सिर्फ वो डाइवर्ट करने के लिए लगे हुए हैं कि लोगों का जहन और पूरे पार्लियामेंट का दिलो दिमाग वो देश में विकास और तरक्की पर न मरकूज हो, बल्कि वो राम मंदिर के चंदा चोरी पर सब लोगों का जहन चला जाए। और यही हाल उन्होंने उत्तर प्रदेश की असेंबली में किया। यहाँ पर सारे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शोर शराबा हंगामा के अलावा कोई कुछ प्रदेश के विकास पर कोई भी चर्चा नहीं की। सिर्फ एक ही बात, राम मंदिर में चंदा चोरी। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फ की प्रॉपर्टी में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, उसका क्यों जवाब नहीं देते, उस पर क्यों बात नहीं करते, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब हमसे प्रूफ मांगा, सबूत मांगा, तो मैंने 100 पेज का सबूत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंने दे दिया। अब उस पर क्यों नहीं बात करते। और ये सारा घोटाला, अरबों का घोटाला, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, अखिलेश यादव और आजम खां के चहीतों ने किया। इसका जवाब हमें चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित धरकाश प्रसाद मिश्र की जयंती पर भोपाल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित
द्वारका प्रसाद मिश्र स्वतंत्र संग्राम के अग्रणी सेनानी और प्रखर चिंतक और विद्वान लेखक और जन नेता थे और उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास और सुशासन की मजबूत नींव रखी तथा सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और जनसेवा की मिसाल पेश की। और मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार और लेखन आज भी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हमारे अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री, जिनकी आज जन्म जयंती है। 1901 में जन्म होने के बाद तत्कालीन स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। साहित्यकार, लेखक, उद्भट विद्वान, अपने निर्भीकता के कारण से जाने जाने वाले कुशल राजनेता, तत्पश्चात आज़ादी के बाद अपनी कर्मठ योग्यता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के अंदर जिनने शुचिता की मिसाल कायम की, कई प्रकार से अच्छे कामों को बढ़ावा दिया, उनकी आज जयंती है। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज नमन करने आया हूं और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिन्होंने ये उज्ज्वल परंपरा कायम की कि हमारे मध्य प्रदेश के निर्माण में, सरकार में, विधानसभा के अध्यक्ष कार्यकाल में जिन जिन महत्वपूर्ण हस्तियों ने अपना योगदान दिया, उनको हम किए गए काम को, उनके योगदान को स्मरण करें ताकि भविष्य में वो पाथे बने। मैं आज के इस अवसर पर उनको नमन करता हूँ। उनके स्नेहीजन यहाँ मौजूद हैं, उन सबके साथ परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो पुनः हमारे बीच में आए और अपनी यात्रा के माध्यम से हम सब के लिए जो पाथे बना है उस पर हम गौरवान्वित करने का मौका पाए। आज हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत नेता बीपी मिश्रा साहब का जन्मदिन है। हम सभी उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उद्भट विद्वान थे, अच्छे कानूनविद थे, लेखक थे, मौलिक चिंतक थे, पत्रकार थे और प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता थे। उन्होंने जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किया और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उनके प्रोसीडिंग्स, लिखे हुए लेख आज हम सब के सामने मार्गदर्शक के रूप में निश्चित रूप से उपलब्ध रहते हैं। इस अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वर्तमान पीढ़ी को भी ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए द्वारका प्रसाद मिश्र जी के जीवन का अनुसरण करने की प्रभु शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिश्र जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव लगातार तेज हो जा रहा है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन और राहुल गांधी के आरोपों, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान और FCRA संशोधन और विधेयक को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा से बच रहा है। साथ ही उन्होंने FCRA विधेयक को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। और गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और विपक्ष के आरोपों की राजनीति से प्रेरित बताया। और आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा। देखिए, ना इनको सदन से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है। मैं तो लोकसभा के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि जो लोग सदन को जबरदस्ती नहीं चलने दे रहे हैं और अपना उपस्थिति में अटेंडेंस भी बनाते हैं, ऐसे लोगों का कोई नैतिक दायित्व नहीं है कि लोकतंत्र के
की बात करे। अगर इनमें नैतिक दायित्व है तो ये लोग जाएं सड़क पे, अपने अपने राज्यों में करें आंदोलन, करने का अधिकार, लेकिन लोकसभा को चलने दें। ये नौटंकी कर रहे हैं, ये भीतर में नौटंकी, बाहर में नौटंकी, प्रदर्शन, ये क्या है? लोकतंत्र यही है। समाजवादी पार्टी तो पिछले कई दिनों से दान पेटी लेकर के सिंबॉलिक प्रोटेस्ट। हाँ, वो भी पैसा चोरी करेगा, उसी के लिए सब दिन चोरी किया है। चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। आज वही लोग राम के पक्षधर हैं, वही छात्र आंदोलन के। राहुल गांधी कभी गए नहीं और सपा कभी राम मंदिर नहीं गया, राहुल राम मंदिर नहीं गए। राम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। ये साधु संतों को चोर कह रहे हैं। है हिम्मत कि किसी मुस्लिम संत के विषय में बोल दें? वहां तो डर लगता। जिस विभाग का जवाब है वो जवाब देगा। दादा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केश बिल है, ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये बिल देश की सुरक्षा के पक्ष में है। ये बिल जो बाहर से पैसे, नाजायज पैसे लाके भारत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, सोरोज जैसे लोगों के पैसे, चाइना से आ रहे पैसे, ये पैसे उनके पैसे हैं, इसलिए मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगेगी राहुल गांधी को, मिर्ची लगेगी जो उस पैसे पर पलते हैं उनको। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की और कहा है कि सरकार को सदन में इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। इकरा हसन ने आरोप लगाया कि छात्रों से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और शिक्षा व्यवस्था में जुड़े अहम मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने सरकार से जनता की चिंताओं का जवाब देने और लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही आवाज़ों का सम्मान करने की अपील की। आइए सुनते हैं समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने क्या कहा। जी बिल्कुल, देखिए जवाबदेही बनती है सरकार की और उन्हें आना चाहिए, सदन में आना चाहिए और आके जवाब देना चाहिए किसने उस दिन ऑर्डर्स दिए थे इस तरीके से बर्बरता करने की। लगातार यही मांग है। जिस दिन सदन चला उस दिन स्पीकर साहब ने प्रॉमिस भी किया था कि पुलिस एट्रोसिटी पे बात करें और जवाब भी दिया जाएगा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। तो हमारी मांग यही है कि उसमें होम मिनिस्टर या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आके जवाब दे और जो वादे किए गए हैं स्टूडेंट से उनकी वादा खिलाफी ना हो। झारखंड में भी बच्चे बहुत प्रोटेस्ट बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत परेशान जी, हैं, बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। उनकी बात उठा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब सदन चलेगा सभी बच्चों की बात, जो शिक्षा व्यवस्था है हमारे देश की उसमें तो निश्चित रूप से सुधार की बहुत ज़रूरत है और यही कोशिश है कि वहाँ भी जो बच्चे हैं उनकी भी मांग और जो यहाँ पर हुआ उसके बारे में भी बात करनी अब सरकार को चाहिए। लगातार जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, कोई भी नियम कानून नहीं फॉलो हो रहे हैं, हम लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या नहीं रख पा रहे, तो सरकार को अपना अहम तोड़ना होगा और जवाब देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जारी हंगामे और राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने विधानसभा की कार्रवाई में व्यवधान डालने को लेकर समाजवादी पार्टी में निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की वजह सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है और दानिश आजाद अंसारी ने राम मंदिर चंदा विवाद को लेकर भी विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए और समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण सम्मेलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनता अब विपक्ष की राजनीति को समझ चुकी है और उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए सदन को सुचारू रूप से चलने देना सभी की जिम्मेदारी है। और आइए सुनते हैं कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने क्या कहा। कल सदन में था, ये बहुत ही दुर्भाग्य विपक्ष का जो कल विपक्ष का जो सदन में कल व्यवहार था ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था।
सदन के माध्यम से प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके। ये सदन का मूल मकसद है, लेकिन विपक्ष लगातार साजिश के तहत सदन की जो कार्रवाई है उसको बाधित करके प्रदेश के विकास में रोड़ा बन रही है। सर, समाजवादी पार्टी आज ब्राह्मण महासम्मेलन कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर समाज के किसी भी वर्ग को कोई एतबार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा नकारात्मक एजेंडे के साथ राजनीति की है और जनता समाजवादी पार्टी की असलियत को जानती है। सर, वैसे भी राम मंदिर मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रहे हैं चंदे को। देखिए, विधानसभा का सत्र चल रहा है। कल समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक गणों का जो रवैया विधानसभा सत्र में था, वेल में आके जिस तरीके से पूरे व्यवस्था को डिरेल करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपत्तिजनक पोस्टर भी लहराने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, जिसका माननीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय सतीश महाना जी ने जिस पे ऑब्जेक्शन भी किया। उनके ऑब्जेक्शन करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं माने। ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव माइंड से राजनीति। देश की राजनीति में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की स्थिति, मदरसों को लेकर दिए गए बयानों और राम मंदिर जैसे मुद्दों पर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। इसी बीच AIMIM प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इन सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ओवैसी ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसे संबंधी बयान की आलोचना की और ओवैसी ने कहा कि किसी भी समुदाय या शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर सामान्यीकरण उचित नहीं है और इतिहास को तथ्यों के साथ देखा जाना चाहिए। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रमों पर सभी अपनी बात रखी और आइए सुनते हैं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। कितना प्रभाव देखते हैं आप जम्मू कश्मीर में इसका? देखिए, आज भी वहाँ पर क़त्ल गारतगिरी हो रही है और मेरा आज भी मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़रूर आया, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, मगर उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम गलत मानते हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उसको हटाया गया था और अभी तक उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ये चीज़ है। विपक्ष स्टेटहुड की बात कर रहा है लगातार। हाँ, तो वादा किया था यहाँ पर पार्लियामेंट में सरकार ने, इतने साल अगर हो गए तो स्टेटहुड क्यों नहीं देते आप? देना चाहिए। और फिर एक गलत तरीके से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी को आपने तोड़ा। अनंतनाग की पार्लियामेंट सेगमेंट जो है वो जम्मू में जाकर ख़त्म होती है। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का वहाँ पर कोई मेल नहीं है। पॉपुलेशन जो आप देख लीजिए, तो ये सब कश्मीर में हो रहा है। मुफ्ती ने POJK में जिस तरीके से शांति है उसकी तुलना जम्मू कश्मीर से की। POJK में जो हो रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है वहाँ की सरकार की तरफ से, मैं उसको कंडेम करता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसा पर सवाल उठाया ये कहते हुए कि मदरसा में जो लोग पढ़ते हैं वो किस माइंडसेट के बनते हैं, ये सबको मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। हाँ, ये बोलना, आप अल्फाज को चाप के क्यों बोल रहे हैं? लगता है मोहब्बत है क्या कोई? वो दहशतगर्द बोले सीधा। हाँ, तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत उसके अल्फाज जो जबान से निकलते जाहिर हो जाती है। क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफ़ी कौन थे? मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सज़ा हो गई। पूरे उलमाए कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक़ है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमाए कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के ज़िक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं। गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि महबूबा मुफ्ती आतंकी हैं।
सुबह उन्होंने कहा अरे भाई आप ही तो अलायंस किए थे उनके साथ, बैठ के आपने ढोकला खाया था उनके साथ, वो क्या था फिर? झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और रांची में छात्र बाहरी एजेंसी से जांच कराने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा है कि छात्रों की आवाज़ को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों की अनदेखी की जा रही है, सरकार पारदर्शी जांच कराने से बच रही है। और संजय सेठ ने कहा है कि यदि छात्रों का न्याय दिलाना है तो निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच सुनिश्चित की जानी चाहिए। आइए सुनते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री संजय सेठ ने क्या कहा। अलग रुख है यहाँ पर। देखो दोहरा चरित्र है ना। 13 दिनों से रांची के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं और कहां बैठे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर, कहां? जयपाल सिंह स्टेडियम में। और रांची में भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश। उनको त्रिपाल लगाने की इजाजत नहीं है, यहां तक कि उनकी बिजली भी काट दी गई। कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं, हमारी बेटियां भी बैठी हैं। अब आपने सुना होगा लालू यादव जब रेल मंत्री थे, लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था, वही उतना उससे बड़ा स्कैम यहां हुआ, लैंड फॉर जेपीएससी एग्जाम। बच्चों से जमीन के कागजात रखवा लिए गए और कि साहब जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब पास हो जाओगे तो हम ये लैंड ले लेंगे। इतना बड़ा स्कैम। लगभग 6 करोड़ रुपए के अभी चेक्स बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ा स्कैम देखो कि एक रांची से वीरगंज नेपाल बच्चे ले जाए गए। कहां? 120 बच्चों। क्या? आंसर सीट भराने को। ओएमआर सीट सीधी जानी चाहिए स्ट्रांग रूम में, वो दलालों के पास कैसे पहुंच गई? ये इतना बड़ा स्कैम है। तो भी झारखंड की जनता और हजारों हजार छात्र चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए। सरकार 13 दिनों में, उसको क्या आपत्ति? हम पूछना चाहते हैं कि आपत्ति क्या है, क्यों नहीं करा रहे हो? और सबसे बड़ा, झारखंड की जनता वहां नारे लगा रही है राहुल गांधी लापता हो गए। कहां चले गए भाई? क्या झारखंड के बच्चे आपको नहीं दिखाई दे रहे? भारी बारिश में झारखंड के बच्चे, हजारों बच्चे बैठे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपके कान में जू नहीं रेंग रही है? ये दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। क्यों? आपकी बैसाखी पर वहां सरकार टिकी हुई है। क्या आपको इतना भी छात्रों के प्रति नहीं था, इतना संवेदन रखना चाहिए था कि आप रांची जाते? सर छात्र तो अब ये भी कह रहे हैं कि लोकल जज को जांच में शामिल ना किया जाए, एक्सटर्नल इंक्वायरी की जाए। और तुम इसीलिए मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच कराओ ना भाई। आप देखो, मैं एकदम स्पष्ट कहता हूं, आप वहां शराब घोटाला हुआ, सब पूरा देश जानता है। लैंड घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, बालू घोटाला हुआ, किसी का फलाफल निकला नहीं। क्यों? सब सीआईडी जांच सौंप दी गई। सीआईडी जांच मतलब बस्तर-बंदिया बांध के उसको नीचे गिरा दो। अब बताओ, हाई कोर्ट के अंदर सीआईडी ने 2 हलफनामे जारी किए। एक हलफनामा 2 अधिकारियों ने जमा किया था, बताया हाई कोर्ट को, बाद में उसको पलट दिया गया कि नहीं ये तो संजोग था, वो कुछ नहीं है। सरकार की 2 तरफ की कार्रवाई। आप बताओ, माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। इसीलिए राज्य की जनता, हजारों लाखों छात्र इसीलिए अनशन पे बैठे हैं, धरने बैठे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच से कुछ कम मानेंगे नहीं। और राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं कि चलिए रांची, मुख्यमंत्री आवास के सामने सड़क पे बैठिए। जैसे हजारों छात्र भीग रहे हैं, आप भी बैठिए, चलिए वहां पर मुख्यमंत्री इस्तीफा मांगे। है हिम्मत? नहीं है, क्योंकि दोहरा चरित्र है। आप हमेशा बहुरूपिया, झूठ बोलने वाले, और हम कहते हैं देश की जनता को धोखे देने वाले हैं। अब झारखंड की जनता बिना सीबीआई जांच से कुछ कम। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा बने रहिए हम टीवी भारत के साथ।